एसआरएच की बड़ी जीत, 3 टीम प्लेऑफ में आई। सीएसके समेत 5 की परेशानी बढ़ाई। एक जगह के लिए अब इनमें लड़ाई। आईपीएल 2026 में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, रोमांचक मुकाबला खेला गया एसआरएच और सीएसके के बीच। और इस मैच को जीतने के साथ ही एसआरएच ने खुद तो प्लेऑफ में जगह बनाई है, आरसीबी पहले ही पहुंच चुकी है, उसके साथ एक तीसरी टीम बिना खेले प्लेऑफ में आई है। जी हां, 3 टीम अब ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। एक जगह बची है, उसके लिए किन में लड़ाई है, कौन सी 3 टीमें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हल्की सी बात करते हैं कि मैच में क्या हुआ। तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही कछुए की चाल वाली बल्लेबाजी की और बड़ी मुश्किल से 180 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और सीएसके के बल्लेबाजों की हम बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा ऋतुराज गायकवाड़ का, और उर्विल पटेल भी ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं कर पाए। शिवम दुबे भी कछुए की चाल से चलते नजर आए। और यहाँ कह सकते हैं डिवेल ब्रूविस और यहाँ पर कार्तिक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत किसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स 180 के स्कोर तक पहुंच पाई। और देखिए, जब आप 180 बनाओगे, हाँ ये ज़रूर था कि विकेट मुश्किल थी, तो ऐसे में सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों को शुरुआत में ज़रूर दिक्कत हुई और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पाए। लेकिन टारगेट था 181 और 181 तक जाना एसआरएच के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। एक छोर संभाल लिया ईशान किशन ने, दूसरा छोर संभाला हेनरिक क्लासन ने, और भाई साहब इन दोनों ने एक बार सेट होने के बाद खत्म करके रख दिए चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को। जिस विकेट पर सीएसके के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, रन नहीं बना रहे थे, वहां पर आपको ईशान किशन और हेनरिक क्लासन के बल्ले से बड़े बड़े चौके देखने को मिले और तूफानी छक्के इन दोनों के बल्ले से आपको देखने को मिले। और इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी की बदौलत एसआरएच ने इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब इस जीत के साथ क्या हुआ है, आरसीबी पहले ही क्वालिफाई हो चुकी थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले ही क्वालिफाई हो गई थी, अब सनराइजर हैदराबाद भी क्वालिफाई हो गई है, और साथ ही गुजरात टाइटंस भी, जी हां, गुजरात टाइटंस भी 16 पॉइंट्स, सनराइजर हैदराबाद भी 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है और आरसीबी 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। क्योंकि अगर आप यहां देखें, पंजाब किंग्स 15 पॉइंट से आगे नहीं जा सकती, सीएसके 14 पॉइंट से आगे नहीं जा सकती, राजस्थान रॉयल्स सिर्फ इकलौती एक ऐसी टीम है जो 16 पॉइंट तक जा सकती है। यानी कि जो 18 पर है वो क्वालिफाई हो गया, जो 2 टीमें 16 पर हैं वो क्वालिफाई हो गई। क्योंकि अब इस नीचे वाली लीग में जो नीचे वाले रेस में टीमें हैं, उनमें सिर्फ आरआर ही 16 पॉइंट तक जा सकती है, बाकी कोई भी टीम 16 पॉइंट तक नहीं जा सकती। और अब हम कह सकते हैं कि आखिरी एक जो मैच बचा है, आखिरी एक जो स्थान बचा है चौथा नंबर का, उसमें पंजाब किंग्स में लड़ाई है, सीएसके में लड़ाई है, राजस्थान रॉयल्स में लड़ाई है और दिल्ली कैपिटल्स में लड़ाई है, और साथ ही साथ केकेआर में भी लड़ाई, क्योंकि केकेआर अभी भी यहां से 15 पॉइंट्स में जा सकती है। यानी कि फिर बता दूं, 18 पॉइंट्स के साथ आरसीबी क्वालिफाई, जीटी और एसआरएच 16-16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई, और पंजाब किंग्स मैक्सिमम 15 पे जा सकती है, सीएसके मैक्सिमम 14 पे जा सकती है, आरआर यहां से जा सकती है 16 पॉइंट्स पर, डीसी मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक जा सकती है और केकेआर मैक्सिमम 15 पॉइंट्स तक जा सकती है। तो यानी कि अब जो आउटसाइड चांस बन रहा है वो केकेआर का बहुत मजबूती से बन रहा है कि 15 पॉइंट तक जाकर केकेआर जगह बना सकते हैं। लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब एक बड़ा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। अगर सीएसके जीतती तो प्लेऑफ की रेस अभी भी जिंदा रहती, कोई ऊपर होता, कोई नीचे होता, कोई आगे होता, कोई पीछे होता। लेकिन यहां पर एसआरएच की जीत ने खत्म कर दिया पंजाब किंग्स को, सीएसके को, आरआर को, डीसी को और केकेआर को, और खुद तो क्वालिफाई हुए ही, साथ ही गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ में पहुंचा दिया। यानी कि 3 टीम प्लेऑफ में कंफर्म हो गई हैं और अब एक जगह जो बची है उसके लिए पंजाब, सीएसके, आरआर, डीसी और केकेआर में लड़ाई है। आपके हिसाब से आखिरी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में आएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।